Hello bachcho, let's read the question. At 25 degrees Celsius, when 1 mole of MgSO4 was dissolved in water, the heat evolved was found to be 91.2 kilojoule. 1 mole of MgSO4.7H2O4 or 7.7H2O on dissolution give a solution of the same composition accompanied by the absorption of 13.8 kilojoule. The enthalpy of hydration delta HH for the reaction MgSO4 solid plus 7H2O liquid forms MgSO4.7H2O solid is option A negative of 105 kilojoule per mole, option B negative of 77.4 kilojoule per mole, option C 105 kilojoule per mole and option D none of these. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमारे पास एक मोल मैग्नीशियम सल्फेट है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हीट इवॉल्व हो रही है 91.2 किलो जूल। हम फिर हमारे पास 1 मोल मैग्नीशियम सल्फेट .7 वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन के साथ प्रेजेंट है। इसको जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं सोल्यूशन में तो हमें सेम कंपोजिशन मिल रहा है और ये क्या कर रहा है 13.8 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है। ना हमें बताना है कि जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है हमारे इस गिवन रिएक्शन के लिए वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं अपने रिएक्शंस को। तो पहले स्टेप में क्या था कि हमारे पास है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, हमने इसको डिसॉल्व किया वाटर में तो हमारे पास जो MgSO4 है ये है सॉलिड। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि हमने इसको n मोल्स वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर हो गया अपने यहाँ पे लिक्विड। नाउ तो प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलेगा MgSO4.NH2 और क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे जो हीट इवॉल्व हुआ है इस रिएक्शन में वो 91.2 अपना किलो जूल है और ये जो किलो जूल है अगर आप देखो तो 1 मोल के लिए इट मीन्स कि ये जो हीट इवॉल्व है ये किलो जूल पर मोल होगा। सो यहाँ पे जो हम बात करें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ये हो जाएगा हमारा जो कि एनर्जी यहाँ इवॉल्व हुई है इट मीन्स कि हमारा रिएक्शन जो है वो नेगेटिव में होगा। इंथैल्पी जो हमारा चेंज इन इंथैल्पी वो नेगेटिव है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 91.2 किलो जूल पर मोल। ना सेकेंड स्टेप हम देखें तो सेकेंड में क्या कह रहा है कि जब हम 1 मोल MgSO4.7H2O को डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास है MgSO4.7H2O। ना हमने सपोज कि हम इसको n-7 वाटर ऑफ मतलब वाटर में डिसॉल्व करें n-7 मोल्स में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे MgSO4.NH2। NH2 हमने क्यों कहा है क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सेम कंपोजिशन है इट मींस प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा। अगर यहाँ पे सेकंड में n वाटर मॉलिक्यूल है इट मींस कि और पहले से ऑलरेडी 7 है इट मींस कि यहाँ पे जो हम वाटर का मोल्स लेंगे वो n-7 होगा और यहाँ पे जो हमारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है 2 के लिए अगर आप देखो तो इसमें कह रहे हैं एनर्जी एब्जॉर्व हुआ है इट मींस डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है और ये है 13.8 किलो जूल पर मोल के लिए। ना हमें रिएक्शन क्या गिवन है, हमें रिएक्शन में कह रहा है कि MgSO4 जो कि अपना सॉलिड है ये 7 मोल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि लिक्विड है और फॉर्म कर रहा है MgSO4.7H2। हमें ये रिएक्शन ले आना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को रिवर्स करके ऐड कर देंगे। मींस देखो हमें MgSO4 चाहिए और ये जो MgSO4.7 है MgSO4 हमें चाहिए अपना रिएक्टेंट साइड पे और MgSO4.7 जो है ये हमें चाहिए प्रोडक्ट साइड में। तो हम क्या करेंगे पहला वाला रिएक्शन एज इट इज लिख देते हैं जैसे MgSO4 प्लस NH2O gives MgSO4.NH2O। तो इसका जो डेल्टा इंथैल्पी होगा वो क्या होगा सेम एग्जैक्टली वैसा ही होगा 91.2 किलो जूल पर मोल। बट जो कि हम क्या करेंगे हमें ये जो हमारा प्रोडक्ट साइड में चाहिए ये वैल्यू इसलिए हम जो सेकंड रिएक्शन है हमारा इसको रिवर्स कर देंगे। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा साइन भी फाइनल में रिवर्स हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिला MgSO4.NH2 गिव ये होगा MgSO4.7H2O प्लस
N-7H2। और यहाँ पे जो हमारी एंथैल्पी हो जाएगी वो हो जाएगी -13.8 किलो जूल पर मोल। तो फाइनल हमें यहाँ जो रिएक्शन मिलेगा उसमें हमें मिलेगा MgSO4 which is solid plus 7H2O gives MgSO4.7H2O। और जो हमारे पास डेल्टा H आएगा वो आ जाएगा हमारा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये टोटल हमारा हो जाएगा -105 किलो जूल पर मोल। एंड दिस इज द फाइनल रिएक्शन। और हमें क्या पूछा था, इसी रिएक्शन का, ये जो हमारा फाइनल रिएक्शन है इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो हमने देखा यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ हमारा हाइड्रेशन आया वो है -105 किलो जूल पर मोल। सो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।